महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में आप कह सकते हैं कि दो बड़े कोलिजन आमने सामने दिखेंगे। एक तरफ महाविकास आघाड़ी होगी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार हैं और दूसरी तरफ महायुति की सरकार होगी जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं शिवसेना के, उसके साथ साथ बीजेपी और अजित पवार एनसीपी शामिल है। इन दोनों मेजर कोलिजन को लेकर के आप कह सकते हैं कि पहले तो ये होगा कि सीट शेयरिंग किस तरह से की जाएगी। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी इस मामले में आगे दिख रही है और उनकी एक कोऑर्डिनेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो लोग सीट शेयरिंग करेंगे और जल्द ही ये चुनाव साथ में लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर महायुति की जहां पर बात आती है तो कहीं पर आप कह सकते हैं अजित पवार और बीजेपी के लोगों के बीच में एक फ्रिक्शन देखने के लिए मिला है। वो तब से हुआ है जब से लोकसभा के चुनाव में महायुति का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। 48 सीटों में से सिर्फ 13 सीटें महायुति को मिली है, बाकी 35 सीटें जो है वो एमवीए ने हासिल की थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अजित पवार को इस कोलिजन में लेने के बाद कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इस बात की चर्चा काफी ज्यादा चलती हुई दिख रही थी। तो सीट शेयरिंग महायुति में होना है और उसके बाद जो बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आने वाला है वो ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना चाहती है, खासकर संजय राउत ये बात को कह रहे हैं कि एक सीएम फेस देना चाहिए। 2022 में जब एकनाथ शिंदे अलग हुए, सरकार तख्ता पलट हुआ सरकार का महाराष्ट्र में, तब तक उद्धव ठाकरे आप कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से बनाया जाए, महाविकास आघाड़ी उनके चेहरे पर लड़े। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से खुश नहीं है, वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो और साथ ही साथ एनसीपी शरद पवार ये कह सकते हैं कि इस बात का एनालिसिस करेंगे कि क्या सीएम पद का चेहरा देने से उन्हें किसी तरह का फायदा है या फिर नहीं। वहीं पर महायुति में भी आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ऐसे कहीं ना कहीं सिग्नल मिलना शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर महाराष्ट्र में पोस्टर लगे हैं, मुंबई में पोस्टर लगे हैं जिसमें मराठी में लिखा गया है मदतीचा हात एकनाथ, यानी कि मदद करने वाला हाथ एकनाथ का। और उसमें एकनाथ शिंदे का सेंटर में फोटो है, साइड में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का फोटो है। तो क्या महायुति एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में ये चुनाव लड़ने जा रही है और सीएम फेस महायुति के एकनाथ शिंदे बनेंगे, इस बात के सवाल जो है राजनीतिक सर्कलों में अटकलें जो हैं वो लगना शुरू हो चुकी है। और इससे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इंडिकेशन मिलता है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं सीएम पद का चेहरा महायुति में हो सकते हैं। तो बड़ा कोलिजन का जब भी इलेक्शन होता है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर कई बातें सुनाई देती है। लोकसभा में भी ये चीज हुई थी, आखिर समय तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी एक तरह से बड़ा डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, कहीं ना कहीं खींचातानी होती हुई दिख सकती है। तो महाराष्ट्र में जो चुनाव बनता दिख रहा है वो एमवीए महायुति के बीच में, जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है तो शिवसेना यूबीटी चाहती है कि एमवीए के मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे हो। तो कहीं ना कहीं शिवसेना एक पावर सेंटर में पूरी इक्वेशन की यहाँ पर दिख रही है। पिछली लोकसभा चुनाव में भी ये बात थी और अभी भी है कि अगर दोनों शिवसेना के स्प्लिट हुए फैक्शंस की सीटें अगर आप मिला ले तो एक फैक्शन को 9 सीटें मिली है, एक फैक्शन को 7 सीटें मिली है। तो ये आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सेंटर पॉइंट है वो अब कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी बनती दिख रही है। इससे बाकी के लोग और उनके कार्यकर्ता कितने खुश होंगे या नाराज होंगे, इस पर सवाल उठ रहा है। चाहे फिर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे फिर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहेंगे कि 13 एमएलए उनके आए हैं, उसके बाद अब मुख्यमंत्री की दावेदारी उन लोगों के पास आए। लेकिन ऐसा होता हुआ अगर उनको नहीं दिखेगा तो क्या इससे महाविकास आघाड़ी के कोलिजन में फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं पर 2019 में बीजेपी ने 288 की विधानसभा असेंबली में 105 सीटें हासिल की, लेकिन फिर भी इन 5 सालों में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। तो इसका दुख है और आगे चलकर भी अगर सीएम बीजेपी का नहीं होगा तो इस चीज को कैसे देखा जाएगा, ये बात पर भी कई तरह से आप कह सकते हैं कि सवाल जो है वो उठता हुआ दिख रहा है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एमएलए की सीट पर भी चुनाव है, उससे भी थोड़े इंडिकेशन मिलेंगे। लेकिन ये समझा जाए कि सेंटिमेंट अगर एमवीए के फेवर में है भी तो
क्या महायुति एक बड़ा कमबैक महाराष्ट्र में कर सकती है? बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या इस बार भी काम आएगी? क्या कहीं ना कहीं सीटों को लेकर, सीएम फेस को लेकर महाविकास आघाड़ी का जो संतुलन है वो आगे पीछे होगा, जिसका जो फायदा है वो महायुति को मिलेगा, शिवसेना को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, एनसीपी को मिलेगा? इन चीजों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुकी है। इस वक्त महाराष्ट्र में महाराष्ट्र असेंबली का बजट सेशन शुरू है। इस बजट सेशन में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लाडली बहना स्कीम दी गई है मुख्यमंत्री के नाम से है, तो ऐसे कई बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ही रहती है या फिर एमवीए विधानसभा में बाजी मार लेगी। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।